नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, देश में 24 घंटे में कोविड-19 को लेकर बड़ी राहत की खबर निकल के आई। जी हां, आपको बता दें पिछले एक महीने से कोविड-19 की रिपोर्ट में आज बहुत भीषण गिरावट हुई है। दूसरी अपडेट में बताएंगे जम्मू कश्मीर श्रीनगर के जकुरा इलाके में एनकाउंटर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों की किया ढेर, वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। संसद में बोली है सरकार, उसके क्या है मायने वो हम आपको बताएंगे। प्योंगयांग झील पर बना चीन का पुल अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में है। भारत सरकार ने चाइना को दिखाया आईना। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही, बोले चाइना ने अवैध कब्जा 1960 से कर रखा है। आज का वो कब्जा नहीं है जो कांग्रेस इस समय चिल्ला रही है। अगली अपडेट में आपको बताएंगे भारत खिलाफ फिर से साजिश रचा पाकिस्तान, रिपोर्ट्स में हुआ है नया खुलासा, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच असद ओवैसी को डर है कि भारत कहीं ना कहीं इजराइल न बन जाए और मुसलमानों को इस तरीके से कत्लेआम न शुरू हो जाए। ये डर जाहिर किया ओवैसी ने। तो सब कुछ खबरें जानेंगे, जहां पे हिजाब का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेंदूर में हिंदू लड़कों को भगवा शाल पहनाने का चला कैंपेन। कुंडापुर में 40 मुस्लिम लड़के धरने पर, वो भी हम आपको बताएंगे। कर्नाटका में हिजाब विवाद गरमाया है। तो सब कुछ खबरें एक करके जानेंगे। गोली चले या ना चले, ओवैसी की पत्नी ने ही ओवैसी पर बोल दिया है बड़ा हमला। तो एक एक करके बताएंगे। हैदराबाद में आज प्रधानमंत्री मोदी ओवैसी के गढ़ में सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। तो एक एक करके खबरें बस विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,28,000 नए मामले सामने आए। 1059 लोगों की हुई है मौत। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार सुस्त पड़ती नजर आ रही है। कोरोना के मामले एक दिन पहले जहां करीब 13% की कमी देखने को मिली थी, वहीं आपको बता दें 5 फरवरी को लगभग 14% की गिरावट आई है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के 1,27,952 नए मामले सामने और पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना के कारण 1059 लोगों की जान गई हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के जकुरा इलाके में एनकाउंटर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर के जकुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि दहशतगर्द टेरर आउटफिट LET TRF से जुड़े हुए थे। IGP कश्मीर के मुताबिक मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान इकलाम हाजमा के तौर पर हुई है। वहीं हसनपुरा अनंतनाग में HC अली मोहम्मद की हालिया हत्या में शामिल था। इनके पास से 2 पिस्टल भी सहित दूसरी आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट। चीन ने हमारी 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है, संसद में बोली सरकार। चीन भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर लगातार अवैध कब्जा कर रखा है और ये काम पिछले 6 दशक से कर रहा है। ये बात सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कही है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पिछले 6 दशकों में करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से कब्जा किए गए शांगसांग घाटी के 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को अवैध रूप से चीन को सौंप दिया है। और यही कारण है कि आपको बता दें, अब प्योंगयांग झील पर जो बना चाइना का पुल, वो भी अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में है। ये भारत सरकार ने जानकारी दी है। आपको बता दें लद्दाख में प्योंगयांग झील पर चीन द्वारा पुल को अवैध रूप से कब्जा किए गए क्षेत्र में बनाया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि वो अन्य देशों से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपेक्षा करते हैं। लद्दाख सेक्टर में रणनीतिक झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ने वाले इस पुल पर सरकार की स्थिति को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा में कई सांसदों के सवालों के लिखित जवाब में बताया है। इस संबंध में अमेरिकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी मैक्सार से पुल की उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी पिछले महीने सामने आई थी। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार दावा करती है कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई अभी वर्तमान समय में जो है वो चाइना पुल बना रहा है, जबकि भारत सरकार ने ये आईना दिखाया है और कहा है कि ये चाइना के कांग्रेस पार्टी के टाइम में ही चाइना ने कब्जा कर रखा था। एक और अपडेट लेते हैं। चाइना पहुँचे इमरान खान के जहरीले बोल, कश्मीर में हो जनमत संग्राम, मोदी है फांसीवादी बता दिया। दरअसल चीन के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर को लेकर
कर भारत पर जहरीला हमला बोल दिया है। इमरान खान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कश्मीर में निष्पक्ष जनमत संग्रह कराने में असफल रहा है। उन्होंने विश्व समुदाय से अपील की है कि वे भारतीय सेना के कब्जे से कश्मीरी लोगों को मुक्त होने की कश्मीरी जनता की इच्छा को अनदेखा न करें। बलूचों पर गोलियां बरसा रहे पाकिस्तानी पीएम ने कहा है कि पीएम मोदी सरकारी मशीनरी कश्मीरी लोगों को दबाने के लिए फांसीवादी नीतियों को अपना रहे हैं। चीन के उइगर मुसलमानों के दमन पर चुप्पी साधने वाले इमरान खान ने कहा है कि भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इसमें मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और जनसंख्या को बदलने का खतरा शामिल है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है असद ओवैसी। डर है कि भारत कहीं न कहीं इजराइल न बन जाए और मुस्लिमों का इसी तरीके से कत्लेआम न शुरू हो जाए। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असद ओवैसी ने चिंता जाहिर की है कि भारत की राजनीति इजराइल की तरह न हो जाए। हैदराबाद सांसद ने गुरुवार को दिल्ली मेरठ यात्रा के दौरान काफिले पर हुए हमले के बाद ये बयान दिया है और साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने हमले के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में आईएमआईएम प्रमुख ने कहा है कि इनके शूटर्स के पीछे कई लोग हैं। हाल ही में प्रयागराज में एक तथाकथित धर्म संसद हुई थी जहां लोग खड़े हुए थे और मुझे मारने की बात हुई थी। सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? मुझे डर है कि बहुसंख्यकों के नियंत्रण वाली भारतीय राजनीति इजराइल की तरह न हो जाए। सांसद ने लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया है, यानी ओवैसी डरे हुए हैं। हम चलते हैं और अपडेट। कर्नाटका में हिजाब का विवाद जो है वो गहरा चुका है। अब मुस्लिम लड़के भी प्रोटेस्ट से जुड़े। सीएम ने की बैठक। हाईकोर्ट में 8 फरवरी को होगी सुनवाई। दरअसल दोस्तों कर्नाटका में खड़ा हुआ हिजाब विवाद गहराता जा रहा है। उडुपी जिले में 3 और कॉलेजों ने हिजाब पहनकर आई महिला मुस्लिम छात्राओं के एंट्री ले देने से इनकार कर दिया है। इन खिलाफ कई छात्रों अपने क्लासमेट्स के सपोर्ट में धरने पर बैठ गए हैं। 28 दिसंबर 2021 को उडुपी से इस तरीके का पहला मामला आया हुआ था। अब तक कुल 5 शिक्षण संस्थानों, 3 सरकारी कॉलेजों और 2 निजी संस्थानों ने हिजाब पहनने पर छात्राओं की एंट्री पर रोक लगा दी थी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शुक्रवार को किसी संस्थान में पहली बार पुलिस तैनात की गई थी। आपको बता दें, महिलाओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये कार्रवाई उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं सरकार और अधिकारियों का तर्क है कि ये नियम शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक प्रतीकों के प्रदर्शन को रोकने के लिए है। कई हिंदू कक्षा में हिजाब पहनने वाले मुस्लिम लड़कियों का विरोध कर रहे हैं। एक और अपडेट गोली चली, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। हैदराबाद में आज दुनिया की सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भव्य होगा नज़ारा। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी आज 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आपको बता दें, ये बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसके अलावा पीएम राज्य के पाटन चेरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय परिसर का दौरा कर संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह का भी शुभारंभ करेंगे। गौरतलब है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस कार्यक्रम के लिए हैदराबाद आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत करने नहीं जाएंगे और ये जिम्मेदारी उन्होंने राज्य के पशुपालन मंत्री को दे रखी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत जो है वो तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव नहीं करेंगे। दरअसल पीएम अपने ICARCT दौरे पर पौधा संरक्षण पर के जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र और रैपिड जनरेशन केंद्र का भी उद्घाटन कर रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, बिजनौर में सपा आरएलडी के उम्मीदवार नीरज चौधरी पर देशद्रोह का केस, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का है आरोप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिजनौर सीट से समाजवादी पार्टी एसपी और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी पर देशद्रोह का केस दर्ज हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर आरोप एक वीडियो सामने आने के बाद लगा। एफआईआर में स्थानीय पुलिस ने लिखा है कि एक जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत चौधरी के समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि सपा आरएलडी के उम्मीदवार नीरज चौधरी ने आरोपों को गलत बताया। उनका कहना है कि कार्यकर्ता उनके बेहद करीबी आदिब अंसारी के सम्मान में आदिब भाई जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। नीरज चौधरी ने बताया कि आदिब अंसारी महिला पार्षद के पति हैं। नीरज चौधरी ने आरोप लगाया कि बीजेपी IT सेल वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है।
हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों उत्तर समेत भारत के कई इलाकों में हिली धरती। अफगानिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर पर भी रहा भूकंप का केंद्र। रिएक्टर स्केल पर 5.7 रही तीव्रता। दरअसल आपको बता दें शनिवार सुबह को जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की समीक्षा के अनुसार सुबह 9:45 पर 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान और तजाकिस्तान रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान, दिल्ली, एनसीआर और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी की संपत्ति को नुकसान, चोट या मौत की कोई भी खबरें सामने नहीं आई हैं। फिलहाल हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। पूजा वारदात से शुरुआत। गोरखपुर में योगी के घर घर दस्तक। सिख समुदाय के लोगों से करेंगे मुलाकात। गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ शनिवार सुबह श्री श्री गोपाल मंदिर मेहंदीपुर में दर्शन पूजन करने पहुंचे और इस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेहंदीपुर गुरुद्वारा में मत्था टेककर सिख समाज से समर्थन मांगा। सीएम योगी अपने संबोधन में कहा है कि 2017 के बाद से यूपी की तस्वीर बदल गई है। पहले कारोबारी यूपी से पलायन कर रहे थे, अब यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लागू हो गया है। यहाँ के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारी सरकार हर वर्ग का विशेष ध्यान दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिख समुदाय से भी बातचीत करेंगे और डोर टू डोर, जैसे कहते हैं कि डोर टू डोर आजकल समर्थन खूब मांगा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी डोर टू डोर कैंपेन करने जा रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगर मौका मिलता तो सितंबर में ही हो जाता हमला। आरोपियों ने किया बड़ा खुलासा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें असद ओवैसी पर हमले को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ ओवैसी पर हापुड़ के छिजारली टोल पर हमला हुआ था। आपको बता दें हमलावरों ने कहा कि अगर मौका मिलता तो ये हमला सितंबर महीने में ही संभल में ही हो जाता और वो ज़्यादा घातक होता और जानलेवा साबित होता। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी सचिन शर्मा और उनके साथी ने शुभम ने कई अहम खुलासे किए हैं। फिलहाल जेल भेजे जा चुके दोनों आरोपियों का पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी में है। गुरुवार हापुड़ के छिजारसी टोल पर असद ओवैसी पर जिन 2 हथियारों से गोली चली वो मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के रधना गांव से ही खरीदे गए थे। मुख्य आरोपी सचिन शर्मा के पास से 9mm पिस्टल और 3 खोखे पुलिस को बरामद हुए थे। वहीं शुभम के पास से एक 32 बोर का रिवॉल्वर और एक खोखा भी बरामद हुआ है। तो ये भी एक बड़ी खबर। हालांकि जो खुलासा हुआ है उसमें ये कहा गया है कि अगर समय होता तो पहले ये चीज़ें हो गई थी। फिलहाल बड़ी खबर, लेकिन अगर आपको